अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल हुसैन, बिज़नेस जर्नलिस्ट समाज डिजिटल। पाकिस्तान में गाड़ियां महंगी क्यों हैं? क्या पाकिस्तान में गाड़ी बनाने वाली कंपनीज बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाती हैं? इस सवाल के जवाब के लिए हमने इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के जीएम आसिम अय्याज साहब से बात की। पाकिस्तान में जो आप फरमा रहे हैं कि गाड़ियों की कीमतें इंडिया के मुकाबले में ज़्यादा हैं, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। जो बड़ी गाड़ियां हैं जैसे करोला, होंडा वगैरह, उसको अगर आप कंपेयर करते हैं इंडिया की गाड़ियों के साथ, उनकी प्राइसेस तकरीबन बराबर है या हमारी प्राइसेस कम है। या आप डॉलर टर्म्स में प्राइसेस ले लें तो हमारी प्राइसेस कम है। जहां पे लोकलाइजेशन ज्यादा होती है, अब लोकलाइजेशन भी वॉल्यूम से लिंक करती है। जो छोटी गाड़ियां हैं जैसे मारुति है, उनकी और इक्विवेलेंट वेरिएंट ऑफ पाकिस्तानी व्हीकल की प्राइसेस में फर्क है। वहां पे लोकलाइजेशन की परसेंटेज पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज्यादा है। तो छोटी गाड़ी इंडिया में वॉल्यूम हमसे 10 टाइम्स है, वो उसकी कीमत तो शायद कम है। लेकिन बड़ी गाड़ियां जैसे होंडा है, सिटी और सिविक, वो गाड़ियां हमारी कंपेटिटिव हैं पूरी दुनिया के साथ। इनफैक्ट कोरोला का लास्ट ईयर का जो था एक डेटा हमारे पास, उससे ये था कि पाकिस्तान सबसे सस्ती कोरोला बना रहा है पाकिस्तान इसमें रीजन में। तो ये थोड़ा टैक्सेस जो है, टैक्सेस की तरफ मैं आऊंगा। जो टैक्सेस है वो पाकिस्तान में हायर साइड पे है। जैसे सीकेडी यानी किट पे ड्यूटी स्ट्रक्चर, उसके बाद सेल टैक्स की शरह। तो ये जो टोटल ड्यूटी पड़ती है एक गाड़ी पे, वो पाकिस्तान में कोई 35 to 40% है बड़ी गाड़ी पे, ऑफ द टोटल प्राइस जो भी कस्टमर पे कर रहा हो। टैक्सेस इंडिया में रिलेटिवली कम है। एट एन एवरेज अगर हमारे टैक्सेस 30% से ऊपर है तो उनके 20% से नीचे है। लेकिन उनके स्टेट टू स्टेट डिफरेंट है। जेट अगेन हमारी जो गाड़ियां बड़ी गाड़ियां हैं, मैंने आपको बताया, वो तो कंपेटिटिव है। छोटी गाड़ियों का कॉन्सेप्ट बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन किया आपने। जहां तक किया का ताल्लुक है, उन्होंने एक पिकांटो के नाम से 1000 सीसी गाड़ी लॉन्च की है। छोटी गाड़ियों को मैं पहले कवर करता चलूं। ब्रेवो, यूनाइटेड ब्रेवो एक चाइनीज मेक है। उसके अलावा एक प्रिंस की पर्ल है। यूनाइटेड ने एक अभी चेरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो ये 4 किस्म की गाड़ियां, और सुजुकी ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास। ये 4 कंपनियां हमारे छोटी गाड़ियां भी बना रही हैं। एसयूवी का जहां तक आपने बताया है, मैं एग्री करता हूं कि जो नई पॉलिसी आई है इसमें हमारा किया, हुंडई, एफएडब्ल्यू मोटर्स, इसके अलावा बाइक, साजगार ग्रुप, ये सब एसयूवीज लाने में इंटरेस्टेड है। वर्ल्ड ट्रेंड है कि एसयूवीज पॉपुलर हो रही हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जो एग्जिस्टिंग एसयूवीज बन रही थी पाकिस्तान में, उनके भी वॉल्यूम्स बड़े हैं। जैसे फॉर्च्यूनर के बारे में हमें इंडस मोटर कंपनी से इतलात है कि जी उनके वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हुए हैं। इसी तरह उनके डबल केबन के वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हुए हैं। और इंडस मोटर भी एक एसयूवी पे वर्किंग कर रहा है। तो चले, हम तो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड या मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज का तो ये एम है कि जी मुकाबला बढ़े, इंपोर्टेड यूज्ड व्हीकल के बजाय लोकली बने गाड़ियां और क्वालिटी की गाड़ियां पाकिस्तान के अंदर बने। जो गैप है वो फिल होना चाहिए। एक हमारी यंग पॉपुलेशन है, ऑब्वियसली आई गॉट योर पॉइंट। ये ग्रेजुएट हो के नेक्स्ट लेवल पे जब जाती है तो छोटी कार पे जाती है। इस पे लीजिंग भी अच्छा रोल प्ले करता है। अगर लीजिंग फेवरेबल, आजकल जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम है और लीजिंग फेवरेबल हुई हुई है, या तो लीजिंग हो या गाड़ी की प्राइसेस कम हो। ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन पर्टिनेंट है कि इसको देखा जा सकता है अगली पॉलिसी में कि गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया जा सकता है। पॉलिसी तो ये जो अगले साल बनने जा रही है वो सारी गाड़ियों के लिए बनेगी। उसका नाम ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्लान होगा। उस पे अगर सारी सीसी वाइज, पाकिस्तान में जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो सीसी वाइज है। अगर इसमें ये जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसमें छोटी गाड़ी को वो जो सीकेडी किट पे ड्यूटी है उसको कम किया जाए, सोचा जाए, तो उसकी कीमत कम हो सकती है। आसिम साहब से हमने ये भी पूछा कि बिग थ्री कंपनी सुजुकी, होंडा और टोयोटा ही पाकिस्तान में क्यों डोमिनेट करती आ रही हैं।
इस हवाले से उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। सर ऐसा नहीं है, वर्ल्ड वाइड ही सुजुकी छोटी गाड़ियां बनाता है और बाकी उनका जो के प्लांट है वहां पे मजदा की गाड़ियां, निसान की या फर्ज करें मित्सुबिशी की, वो उनके ही प्लांट पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है। वर्ल्ड वाइड ही सुजुकी मशहूर है छोटी गाड़ियां बनाने में। लेकिन जहां तक इनका मिड रेंज का है ताल्लुक, तो टोयोटा की एक्सएलआई, जीएलआई और सिटी जो है वो कंपेटिबल, मतलब 1300 सीसी में वो भी बना रहे हैं, 1300 से 1500 में होंडा भी बना रहा है, 1300 से 1600 में टोयोटा भी बना रहा है। तो ये कंपटीशन तो है। जैसे सिविक में चले जाए, सिविक का ग्रैंडे के साथ कंपटीशन है। तो एज सच ये कह देना कि जी बिल्कुल ही कंपटीशन नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि जब एक कंपनी प्राइस बढ़ाती है तो फिर दूसरी कंपनीज भी प्राइस बढ़ाती हैं। इस सवाल के जवाब में आसिम साहब ने कहा कि कंपनीज गाड़ी की कीमतें जब बढ़ाती हैं जब डॉलर रेट ऊपर जाता है, और डॉलर रेट जब ऊपर जाता है वो सब भी कंपनीज पर एक ही बराबर असरअंदाज होता है। एज अ कस्टमर आई विल से कि अगर ये प्राइसेस डॉलर के महंगा होने से ऊपर जाती हैं तो डॉलर के कम होने से कम भी होनी चाहिए। तो इस वक्त तो बहुत सी कंपनियां आ गई है मार्केट में, किया भी है, हुंडई भी है, तो कस्टमर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो प्राइसिंग होती है इनकी, इसका ये वर्क बैक होती है डॉलर के रेट पे, सीकेडी इंपोर्ट्स पे, लेबर पे, या जो इनकी इनपुट कॉस्ट है वो ज्यादातर मैटर कर रही होती हैं फॉरेन एक्सचेंज पे भी। तो नॉर्मली अगर फॉरेन एक्सचेंज एक के लिए चेंज होता है तो वो हर एक के लिए चेंज होता है। अगर प्राइसेस बढ़ाते हैं तो हर कोई वर्कआउट करता है। ऑब्वियसली जब कंपटीशन होता है तो एक कंपनी कम करती है तो दूसरी, जैसे आप मिसाल दे रहे हैं, तो दूसरों को फॉलो करना पड़ता है। अब ये इनकी सीकेटी की जो ऑर्डरिंग है, ये कोई किसी इंटरवल से 40 डेज 45 डेज पहले से हो रही होती है। जो नेक्स्ट हो में भी ये कंपनीज, अगर मजीद डॉलर नीचे आता है, इकोनॉमी बेहतर होती है, रुपी की जो पैरिटी है, मतलब बेहतर होता है रुपी विजा वी डॉलर, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी कम करेंगे प्राइसेस फ्यूचर में। कंपटीशन के हवाले से आसिम साहब का कहना था कि गवर्नमेंट की नई पॉलिसी, जिसे ऑटो डेवलपमेंट पॉलिसी 2016-21 कहा जाता है, उसके बाद बहुत सारी कंपनीज आई हैं जैसे होंडाई और किया। उसके बाद मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो टोयोटा नंबर 1 या नंबर 2 है। दुनिया में ज्यादातर ये नंबर 1 रहते हैं। इसके अलावा वॉक्सवैगन है जो इनको चैलेंज देता है। वॉक्सवैगन ने पाकिस्तान में भी ग्रीनफील्ड स्टेटस लिया हुआ है। उन्होंने, उनका जो प्लांट है वो हब में बन रहा है, लेकिन उसकी जो प्रोग्रेस है वो डिस्टर्ब हुई है कोविड की वजह से। गवर्नमेंट एनालाइज कर रही है और हम उनसे राब्ते में हैं कि वो जल्द अज जल्द अपना प्लांट जो है वो बनाए यहाँ पे और गाड़ियों में आए। एक तो वॉक्सवैगन वर्ल्ड नंबर 2 है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि ये किया और हुंडई अब वर्ल्ड वाइड जो है 6ठे और 8वें नंबर पे। ये कंपनीज इन्होंने काफी इम्प्रूव किया है और आप ये देखेंगे कि जो कंपटीशन है वो इनकी तरफ से ये बिग 3 को आएगा। वर्ल्ड वाइड टोयोटा खासा बड़ा है, लेकिन होंडा और सुजुकी का कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनसे, हुंडई या किया से। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो आप कह रहे हैं, ये गाड़ियां अगर क्वालिटी किसी की भी बेहतर होती है तो ये जरूरी नहीं है कि जापानीज डोमिनेटेड मार्केट रहेगी, ये उस तरफ शिफ्ट होगी। जैसे आप देखें ट्रैक्टर 100% नॉन जापानीज मार्केट है। मोटरसाइकिल में आप देखें तो होंडा के खासे अच्छे नंबर स्टिल है, लेकिन चाइनीज मोटरसाइकिल्स ने 50% से ज्यादा शेयर ले लिया है। और इसी तरह अगर आप ट्रक मार्केट में आए तो पहले कंधारा, निसान और ये हीरो ही हुआ करते थे। इस वक्त डेवू भी है ट्रक मार्केट में, डोंगफेंग भी है। काफी चाइनीज की एक्सेप्टेबिलिटी बाय द पैसेज ऑफ टाइम आ जाएगी। प्राइस कंट्रोल हम नहीं कर रहे। अनफेयर मार्केट प्रैक्टिसेस जहां पे होती हैं, कोई होर्डिंग करे, कोई गैर जरूरी, उसका डोमेन टू सम एक्सटेंट कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। कोई अगर डीलरशिप मैल प्रैक्टिसेस में हो मुलविस, तो वो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखता है इन चीजों को। लेकिन यस, इन चीजों का जिक्र होता है ऑफ द कर्व, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इनसे ऑन एंड ऑफ इंटरेक्शंस में, जो ओईएम्स हैं इनसे पूछते तो जरूर है। कस्टमर अगर गाड़ी बुक कराएगा अपने नाम पे और पैसे जमा कराएगा डीलरशिप पे, तो गाड़ी उसके नाम आ जाएगी सर्टेन डेज में। फर्ज करें वो 50 दिन है,
आजकल 30 से 50 दिन का, 30 से 60 दिन का ज्यादातर गाड़ियों में टाइम चल रहा है। अब कस्टमर जाके, अगर इसमें ऐसा होता है कि एक किसी इन्वेस्टर ने अगर किसी शोरूम पे गाड़ी बुक कराई है और वो वहीं पे या वहां से बाहर ला के या किसी भी तरह वो फौरन बेचता है, तो ये कस्टमर और उस इन्वेस्टर के दरमियान होता है। इसमें गवर्नमेंट ना इन्वॉल्व है, ना इसमें ओईएम जो गाड़ी का मैन्युफैक्चरर है वो इन्वॉल्व है। तो ये एक ट्रांजैक्शन हो रही होती है मार्केट में। और जो आपको मैं बताता चलूं कि जो पैसे, जो ड्राफ्ट बनता है ओरिजिनली, वो कंपनी के नाम बनता है, डीलर उसके एजेंट होते हैं। तो ये पैसा कभी भी हमारे ख्याल में टेक्निकली ये पैसा जो है वो कंपनी को जो है वो उतना ही जा रहा है जितनी गाड़ी की कीमत है। ये बीच में इन्वेस्टर है। इसको कर्व करने के लिए भी कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ने प्रीवियसली भी उठाए हैं कि जी अगर आपकी डिलीवरी लेट हो तो काइबोर प्लस 2% आपने रिइंबर्समेंट करनी है। ये किया गया है जो नई पॉलिसी के तहत। हाउएवर मतलब उसका भी कोई खास बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। लेकिन यहाँ पे कस्टमर एजुकेशन की भी ज्यादा जरूरत है कि कस्टमर, कई जगहों में आप 2 लाख कह रहे हैं, शायद उससे ज्यादा भी ओन देने को अगर तैयार हो जाता है या दे देता है, तो उस पे गवर्नमेंट का कोई इतना कंट्रोल नहीं होता मीन्स। और इसमें जो कंपनीज हैं उन्होंने अवेयरनेस कैंपेन्स काफी चलाई हैं। हम उनकी पॉलिसी साइड को देख रहे होते हैं और उनकी जो इम्पोर्ट्स है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो इन चीजों को देख रहा होता है। वीबॉक की मॉनिटरिंग है उनकी कि किट में क्या चाहिए, कौन से पुर्जे लगते हैं, उसको मॉनिटर ज्यादा कर रहे होते हैं। हासिम साहब ने गाड़ियां महंगी होने की जो वजूहत बताई, आप उससे किस हद तक मुतमईन हैं? अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।